हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आज हम जनवरी माह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कवर करेंगे जो आपकी आगामी बीपीएससी 67th और सीटीपीयू एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम @BPSC राइट वे ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.bpscrightway.in विजिट कर सकते हैं और आप हमारे मोबाइल ऐप को भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर बीपीएससी 67 की टेस्ट सीरीज लगातार जारी है। इसके अलावा बिहार करंट अफेयर्स की ईयरली और क्वार्टरली मैगजीन भी यहीं पर लॉन्च की जाती है। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। वर्ष 2021 के लिए किसे हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? उत्तर है दया प्रकाश सिन्हा को। ये वरिष्ठ लेखक और नाटककार हैं और इनके नाटक सम्राट अशोक को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुआ था। वहीं आपको बता दें कि अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए चुना गया है। 2022 के पद्म पुरस्कार समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तर है राजीव गौबा। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने की है और गृह मंत्रालय ने 128 पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की है। इस 128 में से 34 पुरस्कार महिलाओं को और विदेशियों और एनआरआई कैटेगरी में 10 पुरस्कार शामिल हैं। उस समुद्री अभ्यास का नाम बताएं जो जनवरी 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर में आयोजित किया गया था। आंसर है पश्चिम लहर 2022। यह अभ्यास 20 दिनों तक चला और इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन संबंधी योजनाओं को सुदृढ़ करने और भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना साथ ही कोस्ट गार्ड यानी तट रक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो कि ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है किस देश में स्थित है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ज्योग्राफी का प्रश्न है और ये क्यों न्यूज में रहा है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा के लिए $1 बिलियन की घोषणा की है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से ये जो रीफ है, ये जो एरिया है वो खतरे में है। हाल ही में खबरों में रहे नियोकोव की पहचान सबसे पहले किस प्रजाति के रूप में हुई है? आंसर है चमगादड़। और नियोकोव का मतलब होता है न्यूरोमीसिया, यानी ये एक चमगादड़ की प्रजाति है जो वायरस से संक्रमित हो गई है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह वायरस MERS कोरोना वायरस से जुड़ा है, ना कि SARS-CoV-2 से। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में पाए जाने वाले वायरस के बारे में सबसे व्यापक रूप से प्रसारित यह खबर की जा रही है। तेली नीलापुरम अंतरराष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर है आंध्र प्रदेश। न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल साइबेरिया, रूस, मलेशिया, हंगरी, सिंगापुर और जर्मनी से विदेशी पक्षियों की करीब 113 प्रजातियां प्रजनन के लिए इन क्षेत्रों से आती हैं। इस साल आसपास के जलाशयों में 100 से अधिक पक्षियों की मौत हो गई है, तो इस वजह से ये चर्चा में रहा है। जनवरी 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? उत्तर है भारत। भारत 10 वर्ष के अंतराल के बाद 2022 जनवरी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा परिषद के प्रावधान 1373 के तहत 28 सितंबर 2001 को आतंकरोधी समिति का गठन किया गया था। भारतीय सेना ने 84 एंटी आर्मर हथियार खरीदने के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो उत्तर है स्वीडन। भारतीय सशस्त्र बलों ने सिंगल शॉट एंटी आर्मर हथियार यानी AT4 की आपूर्ति के लिए स्वीडिश रक्षा कंपनी साब SAAB इसके साथ में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। किस टीम ने हिमाचल प्रदेश में आयोजित 2022 में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप जीती है? उत्तर है लद्दाख ने। भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? उत्तर है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। कौन सा देश 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा? उत्तर है चीन। तो 2022 शीतकालीन ओलंपिक आधिकारिक तौर पर 4 से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग में हुए हैं। राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब 2021 किसने जीता है? उत्तर है पंकज आडवाणी ने। रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और CEO किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है VK त्रिपाठी को।
प्रभा अत्रे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर है संगीत। उन्होंने एक ही मंच से हिंदी और अंग्रेजी में संगीत पर 11 पुस्तकें जारी करने का विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है। उन्होंने स्वरमयी गुरुकुल की स्थापना की है। राधे श्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जिनमें राधे श्याम खेमका साहित्य के लिए मरणोपरांत बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। जनरल बिपिन रावत आप सभी जानते हैं, सिविल सेवा में इन्हें मिला है पद्म विभूषण। और कल्याण सिंह को भी सार्वजनिक मामले में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और मरणोपरांत इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय क्या रहा है? इसका उत्तर है मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरस्कारों के 2021 संस्करण में किसने महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी जीती है? इसका उत्तर है स्मृति मंधाना ने। तो ये तो बात रही भारत की। इसके अलावा कुछ और पुरस्कारों को जान लेते हैं। मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान से हैं, उन्हें आईसीसी मेंस टी20 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 नामित किया गया है, जबकि टेमी ब्यूमोंट जो कि इंग्लैंड से हैं, उनको आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर 2021 में नामित किया गया है। बाबर आजम जो कि पाकिस्तान से हैं, इन्हें आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है, जबकि लिजेल ली जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं, उनको आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर नामित किया गया है। केरल के किस शहर में डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल और सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी द्वारा भारत का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है त्रिशूर में। तो भारत का पहला नवाचार केंद्र 86 करोड़ रुपए में त्रिशूर में सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी यानी सीमैट के साथ स्थापित किया जाएगा। यह देश का पहला ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास ऊष्मायन केंद्र होगा। टाटा स्टील लिमिटेड केंद्र का औद्योगिक भागीदार बनने के लिए इसमें तैयार है। परम विशिष्ट सेवा पदक 2022 किसने प्राप्त किया है? उत्तर है नीरज चोपड़ा ने। ये क्वेश्चन के बारे में आपको सभी को जानकारी है कि उन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। अशोक चक्र 2022 किसे दिया गया है? उत्तर है बाबूराम को। आतंकवाद विरोधी अभियानों में शहीद हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी बाबूराम की पत्नी को 73वें गणतंत्र दिवस पर भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। किन भारतीय फिल्मों को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? इसका उत्तर है मरक्कर, अरबी का दलंते, सिंघम और जय भीम। जो जय भीम है वो मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है। सचित्र कॉमिक बुक इंडियाज विमेन अनसंग हीरोज का विमोचन किसने किया है? उत्तर है मीनाक्षी लेखी ने। इस पुस्तक को संस्कृति मंत्रालय ने अमर चित्र कथा के साथ साझेदारी में तैयार किया है। यह पुस्तक महिला वीरांगनाओं की वीरता की कहानियों को चित्रित करती है। इस पुस्तक में उन वीरांगनाओं की कहानी है जिन्होंने साम्राज्यवाद की विरुद्ध लड़ाई लड़ी और मां भारती के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? उत्तर है 29 बच्चों को। और ये बच्चे देश के सभी क्षेत्रों से हैं, जैसे नवाचार से 7, सामाजिक सेवा में 4 बच्चों को, शैक्षिक में 1, खेल में 8, कला और संस्कृति में 6 और साथ ही वीरता श्रेणियों में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए चुना गया है। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इन पुरस्कार विजेताओं में 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। किस संगठन ने द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक यानी WESO ट्रेंड्स 2022 रिपोर्ट जारी की है? ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इस साल। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यानी ILO ने अपनी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2022 नामक रिपोर्ट जारी की है। किस मंत्रालय ने MyCGHS नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्री ने 24 जनवरी 2022 को संशोधित केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना यानी CGHS वेबसाइट और इसी का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। वेबसाइट www.cghs.gov.in है और मोबाइल ऐप को MyCGHS कहा जा रहा है। आईसीसी की तरफ से जारी ताजा T20 रैंकिंग में कौन सी महिला क्रिकेटर पहले स्थान पर 2 जनवरी 2022 में पहुंच गई? इसका उत्तर है शेफाली वर्मा।
उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मुनी को पछाड़कर यह स्थान हासिल किया है और अब शेफाली के पास 726 अंक हैं और वो मुनी से 2 अंक आगे हैं। वहीं शेफाली वर्मा की ओपनिंग जोड़ीदार स्मृति मंधाना को एक स्थान का नुकसान हुआ है। मंधाना अब महिला बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में चौथे स्थान पर जनवरी 2022 में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? उत्तर है मेरठ। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सरधाना कस्बे के सलावा और कैली गांव में की जा रही है। इस पर लगभग 700 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का हाल ही में निधन हो गया? उत्तर है मिलीना साल्विनी। वह इटली में पैदा हुई थी और फ्रांस की नागरिक थी। अभिनय कला के क्षेत्र में उनके महती योगदान के सम्मान के रूप में भारत सरकार ने 2019 में उन्हें पद्मश्री सम्मान दिया था। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? उत्तर है 85वां। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी किया है और इस सूचकांक में डेनमार्क सबसे ऊपर है। उसके बाद न्यूजीलैंड का स्थान है जिनका स्कोर 88 के आसपास था। जनवरी 2022 में किस देश ने चुंबकत्व का उपयोग करके कम गुरुत्वाकर्षण वातावरण का अनुकरण करने के लिए 2 फीट बड़ा कृत्रिम चंद्रमा यानी आर्टिफिशियल मून विकसित किया है? उत्तर है चीन। अगला क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना गया? इसका आंसर है एंजाइटी यानी चिंता को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनवरी 2022 में यूएनडीपी इंडिया ने किसे अपना पहला युवा जलवायु चैंपियन नियुक्त किया है? उत्तर है प्राजक्ता कोली। तो यूएनडीपी इंडिया ने प्रसिद्ध भारतीय यूट्यूबर प्राजक्ता कोली को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन नामित किया है। कौन सा देश विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है? आंसर है भारत। भारत खीरे और ककड़ी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है। भारत ने वर्ष 2020-21 में अप्रैल से अक्टूबर तक 11 करोड़ 40 लाख डॉलर से अधिक मूल्य के 1,23,000 मीट्रिक टन से अधिक खीरे और ककड़ी का निर्यात किया। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया? उत्तर है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। आईसीसी की तरफ से साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना गया है? उत्तर है स्मृति मंधाना को। स्मृति ने 2018 के बाद दूसरी बार आईसीसी महिला क्रिकेटर का पुरस्कार जीता है। वे ऑस्ट्रेलिया की एलिसी बेरी के बाद एक बार से अधिक यह सम्मान हासिल करने वाली दूसरी महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। विश्व ब्रेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 4 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2018 से इसे मनाने का निर्णय लिया था और इसी में पहला विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को मनाया गया था। तो ब्रेल दिवस जो है फ्रांसीसी शिक्षाविद लुई ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर साल 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को और भी दिवस मनाए जाते हैं परंतु हमारा प्रश्न राष्ट्रीय पर्यटन दिवस को लेकर है और इस वर्ष का विषय रहा है ग्रामीण और समुदाय केंद्रित पर्यटन। कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन यानी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन यह किस केंद्रीय मंत्रालय की योजना है? नाम ही से पता लग रहा है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की यह योजना है परंतु इम्पोर्टेंट या न्यूज में क्यों है इसको पढ़ लेते हैं। इस मिशन के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार किसान के खेत में इस तकनीक का प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन की लागत का 100% या 10 लाख रुपए तक का अनुदान कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों आईसीएआर संस्थानों सीवीके और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए प्रदान किया जाएगा। एफपीओ को कृषि ड्रोन की लागत का 75% तक मिल सकता है। आयशा मलिक किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी है? उत्तर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने न्यायाधीशों की पदोन्नति को अपनी मंजूरी दे दी है। जो 2012 से ये लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी और अब वे सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश पाकिस्तान में बनेंगी, यानी उनका कार्यकाल जून 2031 तक रहेगा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने कोयला दर्पण नामक पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर है कोयला मंत्रालय ने। वर्तमान में इस पोर्टल में कोयला या लिग्नाइट उत्पादन, ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की स्थिति, अवसंरचना परियोजना, ब्लॉकों का आवंटन और प्रमुख कोयला खानों की निगरानी जैसे कुछ अन्य 9 कार्य जोड़ दिए गए हैं। तो ये कोयला मंत्रालय की पहल है।
किस देश ने बाघ संरक्षण पर एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका उत्तर है मलेशिया का। मलेशिया सरकार और ग्लोबल टाइगर फोरम यानी GTF ने संयुक्त रूप से बाघ संरक्षण पर फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन का आयोजन किया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के मंगलुरु में गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? तो प्लास्टिक पार्क बनेगा कर्नाटका में और ये कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड की भूमि में बनाया जाना है। तो इसमें केंद्र सरकार 50% जो है हिस्सेदारी देगी और बाकी KAITB द्वारा वहन की जाएगी। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित किया है। अब वहां पर किसकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस को। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम की प्रतिमा का अनावरण इंडिया गेट पर किया है। शीघ्र ही होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर ग्रेनाइट की एक भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। इस भारतीय फिल्म को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। उत्तर है कूजंगल। ढाका में 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में PS विनोद राज द्वारा निर्देशित फिल्म कूजंगल को इंडिया की तरफ से एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके अलावा फिल्मों में दिए गए 17 पुरस्कारों में से 4 और भारतीय प्रविष्टियां भी शामिल थी। इंडोनेशिया ने किस शहर को अपनी नई राजधानी बनाया है? उत्तर है नूनसंतारा। एक्चुअल में यह पूर्वी कालीमंतन है, अब इसे नूसंतारा कहा जाता है। पहले जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी और अब ये जो न्यू राजधानी बनेगी ये बोर्नियो द्वीप में स्थित है और इसकी घोषणा भी 2019 में ही कर दी गई थी। इसकी घोषणा राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की थी और जकार्ता 1949 से इंडोनेशिया की राजधानी रही है। पाकिस्तान के किस विकेटकीपर बल्लेबाज को ICC पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? उत्तर है मोहम्मद रिजवान को। किस संस्थान ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की है? उत्तर है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। रिपोर्ट कहती है कि जब से राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड रखने की शुरुआत हुई है यानी 1901 के बाद से, तब से लेके अब तक 2021 का जो वर्ष रहा है वो पांचवा सबसे गर्म वर्ष रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि देश में पिछले साल चरम मौसमी जो घटनाएं हुई हैं यानी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुई हैं, उनके कारण 1750 लोगों की जान चली गई थी और महाराष्ट्र 350 मौतों के साथ सबसे अधिक प्रभावित राज्य रहा 2021 में। I4F इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड भारत और किस देश के बीच में एक सहयोग है? उत्तर है इजराइल। दोनों देशों ने हाल ही में $5.5 मिलियन मूल्य की 3 संयुक्त अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा में निदान के लिए केंद्रीय निगरानी वाले IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स नैनो सेंसर, नो मोर मोस यानी एक मच्छर नियंत्रण जैविक समाधान और भारत भर में कृषि और पर्यावरण डेटा के वास्तविक समय संग्रह के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम उपग्रह संचार शामिल है। किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ हाथ मिलाया है? उत्तर है उड़ीसा। इस समझौते का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों के लचीलेपन को मजबूती प्रदान करना है। WFP और किसान विभाग छोटे किसानों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश और टूल किट विकसित करेंगे। किस राज्य ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसका उत्तर है कर्नाटका। कर्नाटका ने कुल 14 पुरस्कार जीते हैं और टोटल 46 राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार इसमें शामिल थे। वर्ष 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? इसका उत्तर है एलेक्सिया पुटेलेस। ये स्पेन से हैं और 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार इन्होंने जीता है। किस देश की अध्यक्षता में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 2022 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी? उत्तर है चीन। ब्रिक्स देशों के शेरपाओं की पहली 2 दिवसीय बैठक वर्चुअली माध्यम से 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित हुई और बारी बारी से अध्यक्षता करने की व्यवस्था के तहत 2022 में चीन ने ब्रिक्स देशों के मंच की अध्यक्षता की है। 2022 इंडिया ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है? उत्तर है बुसानन ओंगबामरुंग फान। इन्होंने सुपानिदा कटेथोंग को हराकर इंडिया ओपन 2022 एकल महिला खिताब जीता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के 20 जिलों के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक 2022 जारी किया? इसका उत्तर है जम्मू और कश्मीर के लिए।
किस देश में प्रधानमंत्री और उनके समकक्ष ने संयुक्त रूप से भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है? उत्तर है मॉरिशस। इसके अलावा मॉरिशस में सिविल सेवा महाविद्यालय और 8 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया है और ये परियोजनाएं भी भारत के सहयोग से शुरू की गई हैं। आईसीसी की तरफ से विश्व की श्रेष्ठ वनडे महिला टीम में किन दो भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी गई है? उत्तर है मिताली राज एवं झूलन गोस्वामी। आईसीसी अवार्ड से पहले सभी टीमों का घोषण किया जा रहा है, जिसमें 2 भारतीय क्रिकेटर्स को जगह मिली है। कुल मिलाकर वनडे टीम में दक्षिण अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया के 1, वेस्ट इंडीज के 2 और इंग्लैंड के 2, भारत के 2 और पाकिस्तान की 1 खिलाड़ी शामिल है। प्राकृत वैदिक और जैविक खेती नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? उत्तर है मनोज सिन्हा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संगठन से दावोस एजेंडा संबंधित है? उत्तर है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 5 दिवसीय ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 17 से 21 जनवरी 2022 तक दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनकर सारा गिल ने इतिहास रच दिया है? इसका उत्तर है पाकिस्तान। वे कराची के जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से एमबीबीएस अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण उन्होंने की है और वे पाकिस्तान में किन्नरों के लिए काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन से भी जुड़ी हुई हैं। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का समझौता किया है? उत्तर है मॉरिशस। किस देश ने अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट का खिताब जीत लिया है? उत्तर है भारत। दुबई में हुए फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 9 विकेट से हरा दिया। टोंगा द्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है हाल ही में और यह द्वीप किस महासागर में स्थित है आपको बताना है। इसका उत्तर है प्रशांत महासागर। टोंगा द्वीप पैसिफिक ओशन के रिंग ऑफ फायर वाले एरिया में मौजूद है। यह एक अंडर सी ज्वालामुखी विस्फोट है जिसमें 2 छोटे निर्जन द्वीप हुंगा हापाई और हुंगा टोंगा शामिल हैं। 2021 में भारत और किस देश के बीच व्यापार लगभग $125 बिलियन रहा है? उत्तर है चीन। ये रिसेंट डेटा है। चीन से भारत का आयात $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। आयात की अधिकांश मांगे मशीनरी में थी। भारत को 2021 में चीन के साथ $69.4 बिलियन के व्यापार घाटे यानी ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ा है। अगर 2019 से इसकी तुलना करें तो यह 2019 के मुकाबले 22% अधिक है। पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस नृत्य से जुड़े हुए थे? उत्तर है कथक। 1964 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। 1986 में पद्म विभूषण मिला है और उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए भी एक सम्मान जीता था जिसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किस फुटबॉलर को लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? उत्तर है रॉबर्ट लेवांडोस्की। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किस मशहूर कार्टूनिस्ट का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? उत्तर है नारायण देवनाथ। देव साहित्य कुटीर द्वारा प्रकाशित बच्चों की बंगाली पत्रिका सुकतारा में उनकी पहली कॉमिक स्ट्रिप हांडा भोंदा वर्ष 1962 में छपी थी। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है? उत्तर है प्रीत चंडी। ये ब्रिटिश मूल की सिख सेना अधिकारी है। इन्होंने अकेले दक्षिणी ध्रुव का सफर पूरा कर लिया है और ऐसा कारनामा करने वाली पहली गैर श्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। केंद्र सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक के लिए स्थगित करने का फैसला किया है? इसका उत्तर है सितंबर 2022 तक। केंद्र सरकार ने कम से कम सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर को अपडेट करने के लिए जनसंख्या के पहले चरण और विवरण के संग्रह को स्थगित कर दिया है। इससे पहले दिसंबर 2021 में जिलों, उप जिलों, तालुक, तहसीलों, पुलिस स्टेशनों आदि की सीमाओं को फ्रीज करने के कार्य को जून 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कौन सा हाईकोर्ट न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट बन गया है? उत्तर है गुजरात हाईकोर्ट, जहां अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता रहेगा। इंटोमेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन वर्क लाइफ एंड लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है अरुंधति भट्टाचार्य। कौन सा राज्य इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष पर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है आंध्र प्रदेश। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार से हैं। पहला है आंध्र प्रदेश 647 वर्ग किलोमीटर, तेलंगाना 632 वर्ग किलोमीटर, उड़ीसा 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड 110 वर्ग किलोमीटर।
इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में भारत में कुल वन और वृक्षों का आवरण कितना बढ़ गया है? इसका उत्तर है 2261 वर्ग किलोमीटर। अगर 2019 की तुलना में देखें तो देश के कुल वन और वन आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें से वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर और वृक्षों के आच्छादन में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। किस राज्य में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का उद्घाटन किया गया? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आइस हॉकी प्रतियोगिता एवं विकास शिविर का आयोजन किया जा रहा है। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों में वर्ष 2021 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? उत्तर है नाओमी ओसाका को। इस सूची में भारतीय शटलर पीवी सिंधु 7वें नंबर पर हैं। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में अरब सागर में पासेक्स एक्सरसाइज किया है? इसका उत्तर है रूस। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस कोची ने भाग लिया। पीएम एक्सीलेंस अवार्ड किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर है लोक प्रशासन। न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस पुरस्कार के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है और जिसका पंजीकरण भी शुरू हो गया है। इस साल पुरस्कार राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। जिले के आर्थिक विकास की दिशा में जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए इस योजना को 2020 में पुनर्गठित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 नए अस्थायी सदस्यों का चयन किया गया है। वे हैं अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात। अल्बानिया पहली बार सुरक्षा परिषद में शामिल हो रहा है, जबकि ब्राजील 11वीं बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल हो रहा है। गैबोन और घाना पहले 3 बार परिषद में रहे हैं और संयुक्त अरब अमीरात एक बार पहले परिषद में शामिल हो चुका है। चांद पे चाय पुस्तक किस अभिनेता द्वारा लिखी गई है? इसका उत्तर है राजेश तैलंग ने। किस देश ने भारत के साथ औपचारिक मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वार्ता शुरू की है? उत्तर है यूके। इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रति वर्ष लगभग $50 बिलियन का है। कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? उत्तर है हिमाचल प्रदेश। इबोनिया एक रामायण की तरह का एक संस्करण है। यह किस देश में पाया जाता है? उत्तर है मेडागास्कर। ये न्यूज में इसलिए रहा है, भारतीय कवि और राजनयिक अभय के ने पाया है कि मेडागास्कर का इबोनिया जो है अपने भव्य कथानक में भारतीय महाकाव्य रामायण से ही मिलता जुलता है। इबोनिया मेडागास्कर की एक महाकाव्य कविता है जो अपने नायक इबोनिया के जन्म, विश्वासघात, संघर्ष और मृत्यु की कहानी बताता है। इसके अलावा एक और जानकारी है कि संस्कृत और मालागासी यानी जो मेडागास्कर की लैंग्वेज है उसके बीच लगभग 300 से अधिक शब्द समान रूप से पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है रेड सैंडर्स किसकी प्रजाति है? इसका उत्तर है वृक्ष की प्रजाति है, परंतु ये न्यूज में क्यों रहा है वो इम्पोर्टेंट है। रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन दक्षिण भारत के पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की एक पेड़ की प्रजाति है और यह पेड़ को हाल ही में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने रेड लिस्ट में संकटाग्रस्त श्रेणी में वापस वर्गीकृत कर दिया है, यानी एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में इसे दोबारा से वर्गीकृत किया गया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर, कडप्पा, नंद्याल, नेल्लौर और प्रकाशम जिलों में यह प्रजाति पाई जाती है और आपको ध्यान रखना है कि इसका मूल्यांकन वापस से IUCN ने संकटाग्रस्त के रूप में किया है। देश की पहली कागज रहित अदालत कौन बन गई है? उत्तर है केरल हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया था। इस अदालत में ई-फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है? उत्तर है अमेरिका। अमेरिकी महिला क्वार्टर कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अमेरिकी टकसाल द्वारा यह सिक्का जारी किया गया। सिक्के की एक तरफ माया और दूसरी तरफ अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन है, तो सिक्के में माया को बाज के साथ दिखाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस देश के लिए सबसे बड़ी देश विशिष्ट अपील यानी कंट्री स्पेसिफिक अपील शुरू की गई है? उत्तर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बैंकिंग प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन काम आह्वान करने के बाद यह अपील शुरू की गई थी। यह $5 बिलियन की अपील है, यानी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के अनुसार अफगानिस्तान को बचाने के लिए $5 अरब की जरूरत है। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे खराब मानवीय संकट का सामना कर रहा है। किस देश ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है? उत्तर है फिलीपींस।
और यह पूरी मिसाइल डील लगभग 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की होगी और दोनों देशों के बीच में जल्द ही हस्ताक्षर इस पर होंगे। यह ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है। ब्रह्मोस मिसाइल ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज उड़ान भर सकती है, यानी ये सुपरसोनिक मिसाइल है। पर्यावरण मंत्री ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की। इस रिपोर्ट में वन देश के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत हिस्से को कवर करता है, यानी फॉरेस्ट कितने एरिया पर है। तो ये 24.60% एरिया जो देश का है उसके इतने भाग पर वन है। भारत में वर्ष 2021 में कुल वन और वृक्ष आवरण 80.9 मिलियन हेक्टेयर था। यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.6% से अधिक है। वर्ष 2019 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2022 की पहली तिमाही के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? उत्तर है 83। भारत ने 2022 की पहली तिमाही के लिए जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में 111 देशों के बीच 83rd स्थान अपना बनाया है और 7 स्थानों का सुधार किया है। भारत अक्टूबर में 2021 की चौथी तिमाही में 90वें स्थान पर था। वर्ष 2021-22 के लिए भारत का वार्षिक निर्यात लक्ष्य कितना है? उत्तर है 400 बिलियन डॉलर। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने दिसंबर 2021 में 37.29 बिलियन डॉलर का माल निर्यात किया, जो एक महीने में सबसे अधिक है। अप्रैल दिसंबर में भारत का माल निर्यात लगभग 300 बिलियन डॉलर था, जो कि वर्ष दर वर्ष 48.85% और 2019 में इस अवधि के मुकाबले 26% की वृद्धि दर्शाता है। इसलिए भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के पहले 9 महीनों में 400 बिलियन डॉलर के अपने वार्षिक निर्यात लक्ष्य का 3/4 हासिल कर लिया है। यह इंजीनियरिंग उत्पादों, पेट्रोलियम वस्तुओं, रत्नों और आभूषणों की उच्च मांग के कारण पॉसिबल हुआ है। बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 के 2 अलग-अलग आयोजनों के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला भारतीय बन गया है। कौन? उत्तर है आरिफ मोहम्मद खान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है? उत्तर है पियरे ओलिवर गॉरिंचस। ये मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नए चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है एस सोमनाथ को। प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को इसरो का अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया गया है और ये के सिवान की जगह लेंगे। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है जापान एवं सिंगापुर को, और अभी हमने पीछे देखा था कि भारत को इसमें 83rd स्थान प्राप्त हुआ है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? उत्तर है धीरेन्द्र के झा ने। ये दिल्ली के एक पत्रकार हैं। हैदराबाद में आयोजित ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में किस राज्य को कोविड-19 प्रबंधन और पंचायत विकास सूचकांक के लिए राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार मिला है? उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर को। किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का ट्रांसप्लांट किया, प्रत्यारोपण किया? उत्तर है अमेरिका। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार हुआ है और इस सर्जरी के 3 दिन बाद रोगी ठीक हो रहा है। यह जीवन रक्षक प्रत्यारोपण के लिए जानवरों के अंगों का उपयोग करने पर दशकों से चली आ रही बहस में एक महत्वपूर्ण कदम साबित है। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है? उत्तर है 20%। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम यानी फेमा में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई की अनुमति है, हालांकि एलआईसी पर लागू नहीं होता है क्योंकि ये इसके अपने कानून है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 12 जनवरी को। 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया और 1985 से लगातार 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? उत्तर है हिंदी। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व विरासत स्थलों की जानकारी हिंदी में प्रकाशित करने पर सहमति जताई है। भारत में यूनेस्को के स्थायी प्रतिनिधि ने यह घोषणा की। शिक्षा और कौशल मंत्री ने ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया। संजय झील एक आर्द्र भूमि है यानी वेटलैंड है। यह किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तर है नई दिल्ली में। न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि एशियन वाटर बर्ड सेंसस एनसीआर में 7 आर्द्र भूमियों
में किया जा रहा है, जिनमें है हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ग्रेटर नोएडा में धनौरी और सूरजपुर आर्द्रभूमि, दिल्ली में चिड़ियाघर और चंद्र झील, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, नजफगढ़ झील और यमुना नदी, इन सभी में एशियन वाटरबर्ड सेंसस किया जा रहा है। इस जनगणना में संजय झील में केवल 13 प्रजातियां दर्ज की गई, जो 2019 से 2021 तक दर्ज की गई 17 प्रजातियों से कम है। हैदराबाद डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? नाम ही से याद रखना है कि ये ई गवर्नेंस से संबंधित है, जहां पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर किया था। इस सम्मेलन की थीम रही इंडियाज डेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। अभी ओलंपिक्स दिव्यांग व्यक्तियों के लिए किस क्षेत्र में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताएं होती हैं? उत्तर है इसका कौशल प्रदर्शन। तो एनएसडीसी कौशल विकास और उद्यमिता विकास के लिए नोडल एजेंसी है, जैसा कि आप जानते हैं, और ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करती है। इस कार्यक्रम में वुल्फ वोल्केनो किस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो वुल्फ ज्वालामुखी गैलापागोस द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसे माउंट विटन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीप समूह है और यह द्वीप इक्वाडोर प्रांत का हिस्सा है, जो कि अभी रिसेंट में चर्चा में रहा था। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस राज्य में लॉन्च की गई है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सिरौरा गांव में लॉन्च की गई थी, यानी शहद के लिए है ये। इसका उद्घाटन केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने किया। मोबाइल वैन को केवीआईसी द्वारा अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोकेहरा में 15 लाख रुपए की लागत से डिजाइन किया गया है। यह 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद तक संसाधित कर सकती है और इसमें एक परीक्षण प्रयोगशाला भी शामिल है, जो शहद की गुणवत्ता की जांच करेगी। रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? उत्तर है फ्रांस। अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी और टीम का नेतृत्व निमास के निदेशक ने किया था, जिसमें 12 लोग, 8 सेना के जवान और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवा शामिल थे। प्रधानमंत्री के हाल ही में पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? उत्तर है सुधीर कुमार सक्सेना। गृह मंत्रालय ने यह एक समिति का गठन किया है। इसमें 3 सदस्यीय समिति है और अध्यक्षता कर रहे हैं कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना। केंद्र ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। किस राज्य को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। राजस्थान दूसरे और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा है। इस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए भारत में रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं पत्रकारिता के लिए। खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? उत्तर है मध्य प्रदेश को। खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए की गई थी और 2021 के खेलो इंडिया गेम्स को कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। अब इसे जनवरी 2022 में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 10 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को, और अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। चुनाव आयोग ने बड़े राज्य में संसदीय और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिए व्यय सीमा में कितनी राशि बढ़ा दी है? उत्तर है 95 लाख रुपए बढ़ाया है संसदीय चुनावों के लिए और 40 लाख रुपए विधानसभा चुनावों के लिए। बड़े राज्यों में संसदीय चुनाव खर्च सीमा जो है 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख रुपए कर दी है और छोटे राज्यों में 54 लाख से 75 लाख। यदि विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो बड़े राज्यों में 28 लाख रुपए से 40 लाख और छोटे राज्यों में 20 लाख से 28 लाख रुपए से कर दिया गया है। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर को किस विशेष दिन की थीम घोषित किया गया है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इस थीम को वैज्ञानिक मुद्दों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए चुना गया है। भारतीय भौतिकी विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस केंद्र
शासित प्रदेश अथवा राज्य ने तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी है? इसका उत्तर है दिल्ली। दिल्ली विधानसभा ने यह तख्त दमदमा साहिब को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता देने के लिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1971 में एक संशोधन विधेयक पारित किया गया है। 5 सिख तख्त हैं, पंजाब में 3, महाराष्ट्र और बिहार में 1-1। ब्लू बुक किस सशस्त्र बल अथवा समूह का मैनुअल है? उत्तर है एसपीजी। चर्चा में रहा है, आप जान रहे हैं। ब्लू बुक जो है विशेष सुरक्षा समूह यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी के मैनुअल का नाम है, जो विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री की रक्षा करता है। तो चर्चा में रहा है वर्ड, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? उत्तर है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। वर्ष 1952 में विलुप्त होने के पश्चात चीते की एक बार पुनः भारत में वापसी हेतु केंद्र सरकार ने हाल ही में कार्य योजना शुरू की है, जिसके तहत अगले 5 वर्षों में देश में तकरीबन 50 चीते लाए जाएंगे। कार्य योजना के अनुसार पहले वर्ष के दौरान सभी चीतों को नामीबिया या दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा। दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर चीते को नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश में पुनः प्रस्तुत करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन कोविड के कारण यह सफल नहीं हो सकी। आपको ध्यान रखना है कि चीता वर्ष 1952 में भारत से विलुप्त हो गया था। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की बैठक 19वीं अध्यक्षता की है पर्यावरण मंत्री ने। इसके साथ ही अन्य जानकारी जो चीते को लेकर है वो ये है। अंकशास्त्र में प्रथम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? उत्तर है जेसी चौधरी ने। भारत के शीर्ष अंकशास्त्रियों में से एक जेसी चौधरी ने अंक विज्ञान में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड लगभग 6000 प्रतिभागियों को प्राचीन विज्ञान के बारे में शिक्षित करके हासिल किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, मध्य पूर्व और भारत से अंकशास्त्र के उत्साही इसमें शामिल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 102वें देश का नाम क्या है? उत्तर है एंटीगुआ और बारबुडा। प्रधानमंत्री द्वारा 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? उत्तर है पुडुचेरी। इस महोत्सव का विषय सक्षम युवा, सशक्त युवा अर्थात सक्षम युवा और मजबूत युवा है। तो ये था जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ।